3 होता है। हाँ, कितने चैम्बर्स होते हैं? 3, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पंपिंग को देख सकते हैं आप, इसके वर्किंग को, ठीक है। हॉट जो है वो अभी वर्किंग स्टेज में है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके गॉल ब्लैडर की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका लीवर है, ठीक है। क्या है? लीवर है। तो लीवर में क्या होता है कि पीत बनता है, बाइल जूस, और वो जो बाइल जूस होता है वो क्या होता है कि आकर के यहाँ पर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये गॉल ब्लैडर है इसका, ठीक है। ये हॉट आपको दिख ही रहा है, और ये हम लोगों ने एयर पंपिंग के लिए ये सिस्टम देखा ही। अब देखो इसमें हम लोग ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है इसका स्टोमक। क्या है? स्टोमक। दैट इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ। और उसके बाद यहाँ से जब हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो नीचे की ओर बढ़ने के बाद यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो स्टोमक से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ पर जब देखो ये जो स्टोमक हुआ, स्टोमक का ये लोअर एंड हुआ ना, और इस लोअर एंड से देखो ये जो कनेक्टेड है, जो नली एक जुड़ी हुई है, ठीक है। ये नली देखो यहाँ से आकर के घूम करके यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और ये आ रही है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हुआ, ये जो येलो कलर का दिख रहा है। और फिर यही जब नली यहाँ पर पीछे की ओर आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है ये वाला लंबा लंबा, ठीक है, ये वाला जो लंबा लंबा ये दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फैट बॉडी। क्या बोलते हैं? फैट बॉडी। और फैट बॉडी जो होता है ये इसको फूड स्टोर करता है, ठीक है। जब ये एस्टिवेशन में जब होता है, ठीक है, एस्टिवेशन का मतलब होगा कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि ठंड के मौसम में ये दिखाई नहीं पड़ता, ठीक ना। ठंड के मौसम में ये गायब हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ने लगे तो भी गायब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर क्या होता है कि इसको फूड प्रोवाइड करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये इसको फूड देते हैं, ठीक ना। कि अगर मान लो कि कोई खाना नहीं खा रहा है तो उसको जिंदा तो रहना है, और हाँ, तो ये क्या करता है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है। और ऐसी कंडीशन में जब इसको खाना नहीं मिल रहा होता है या फिर ये हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में होता है तो ये इसको फूड प्रोवाइड करता है। और जहाँ से जिस स्ट्रक्चर से ये वाला फैट बॉडी जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिससे कनेक्टेड होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का ये जो दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर ये है इसका किडनी, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ना ये इसका किडनी है। यहाँ पर ये ऊपर देखोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ये इसके कांटेक्ट में यहाँ से, तो ये हुआ इसका किडनी। और इसके किडनी को आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल ये देखेंगे कि फैट बॉडी हमारा कहाँ है और फैट बॉडी कैसे किससे जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारा फैट बॉडी है और ये किससे जुड़ा हुआ है? किडनी से जुड़ा हुआ है। तो हम अगर ये पहचान लेंगे कि कहाँ से किस जगह से कनेक्टेड है, तो जिस जगह से ये कनेक्टेड होता है उसी जगह को हम लोग कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं? किडनी। अच्छा, यहाँ पर इस तरफ दूसरा तरफ वाला ये वाला है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये वाला हुआ इसका सेकंड किडनी। इसके बॉडी में एक पेयर किडनी है। ये दूसरा जो है ये क्या है? इसका सेकंड वाला किडनी है। तो हम लोगों ने 2 किडनी इसका देखा, ठीक है। और दोनों किडनी जो होते हैं यहाँ से नीचे जब आते हैं तो नीचे वाले पार्ट से वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक ना। और वो जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्लोएकल एंड में जाकर के खुलता है। इसका ये जो आप ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बुक है, बुक निकालिए, मेल है, पता करेंगे हम लोग। एक्चुअली मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि यहाँ पर कॉपुलेटरी पॉड देखते हैं, कॉपुलेटरी पॉड है कि नहीं है, ठीक है। तो कॉपुलेटरी पॉड तो इसमें दिख नहीं रहा है, दिख रहा है पॉड जैसा कुछ दिख रहा है। सर इसमें क्या है? किसमें? इसमें एयर भरा हुआ है, अभी सांस ले रहा है, वो सांस लिया इसीलिए तो इतना टाइट है, क्योंकि एकदम लूज हो गया होता वो। तो ऐसे पलटिए। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले हम लोग को लीवर देखने को मिला। ये लीवर हम लोगों ने देखा ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये वाला ये पूरा का पूरा लीवर है, ठीक है। लोब्ड स्ट्रक्चर है ये वाला, ये लीवर हुआ इसका, ठीक है, पूरा का पूरा लीवर क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा हम लोगों ने फेफड़ा, लॉन्ग्स भी हम लोगों ने ये वाला देखा, ये एक इस तरफ है, ठीक है, ये हुआ आपका इसका लेफ्ट साइड का और ये वाला हुआ इसका राइट साइड का। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आप दिख रहे हैं,
यहाँ पर आपको लंग्स दिखा। इसके बाद फिर हम लोग बात करें गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ग्रीन, हल्का ग्रीनिश कलर का एक स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। ये है इसका गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें पित्त जमा हुआ होता है, ठीक है। इसमें क्या जमा हुआ होता है? पित्त। क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर किडनी की बातें करी। किडनी भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। किडनी के ऊपर ये जो फैट बॉडी है, तो ये फैट बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है जो येलोविश कलर का है, और ये फैट बॉडी क्या करता है कि फूड को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करता है? फूड को, ताकि जब इसको फूड ना मिले या फिर ये एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन में हो तो इसको फूड आसानी से मिल सके, ठीक है, और ये उसको भोजन देता रहे। इसके बाद फिर दूसरे तरफ हमारा, और फैट बॉडी जहाँ से जिससे कनेक्टेड होता है फैट बॉडी, उस जगह को हम लोग कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं? किडनी। तो ये हमारा किडनी हम लोगों ने समझा। किडनी के नीचे जो होता है यूरेटर, यहाँ से किडनी जो है इसके नीचे जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ से ये यूरेटर लिंक होता है, ठीक है। यहाँ से ये एक नली पतली सी दिखेगी, ठीक ना, एक इस तरफ और एक ये इस तरफ, ये यूरेटर है, और दोनों आ करके और क्लोएका के पास ओपन होती है। क्लोएका का मतलब होता है कि इसमें यूरिनरी सिस्टम और दूसरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद फिर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों आ करके एक ही एंड में ओपन होता है, ठीक ना। और उसी एंड को हम लोग कहते हैं क्लोएका, जहाँ पर एक साथ मिलता है तीनों, उसको हम लोग कहते हैं क्लोएका। जैसे हम लोग में होता है ना यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उस तरह से इसमें यूरिनरी ब्लैडर जैसा कुछ होता है। और आप लोगों ने कभी देखा होगा, फील किया होगा कि कभी कभी ये लैट्रिन करता है, उसी के साथ यूरिन भी डिस्चार्ज कर देता है, ठीक ना। तो वो क्लोएकल एंड होने की वजह से ही ये ऐसा कर पाता है। ये इतना क्लियर हुआ? और इसमें हम लोगों ने ये देखा, ये वाला हुआ इसका स्टोमक, ये स्टोमक है, आगे ये नीचे अंदर जुड़ा हुआ है। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो देखेंगे ये हुआ इसका स्टोमक, ठीक है। जब इसको आप फाड़िएगा तो देखिएगा क्या क्या खाया है, ये आप आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये स्टोमक जो है नीचे जो यहाँ पर जिससे कनेक्टेड है उस जगह को हम लोग कहते हैं, ये वाला जो जगह है पतला सा, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फिर आगे बढ़ करके और लार्ज इंटेस्टाइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन फिर जो है ये यहाँ पर आकर के, जिसको हम लोग रेक्टम मलाशय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो भी मल होता है वो आकर के यहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर वो बाहर निकलेगा। चलिए और आगे हम लोग देखें इसमें, देखिए इसमें अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स की, ठीक है। सर डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो ही गया, हम लोग इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। फीमेल में जो होता है वो ओवरी होता है, और ओवरी जो होता है ना वो चारों तरफ ऐसे फैला हुआ होता है, पूरा एकदम पूरे चारों तरफ। लेकिन इसमें ओवरी तो है नहीं, ठीक है। और ये क्या है, इसमें यहाँ पर ये आपको टेस्टिस दिख रहे हैं, ये वाला जो कनेक्टेड है ना, ठीक ना, ये छोटा सा ये जो लिंक्ड है, ये कनेक्टेड है, ये आपका टेस्टिस का पार्ट हुआ, ठीक है, जो इससे फैट बॉडी से आकर के जुड़ा हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पर ये आकर के इस एंड से जुड़ा हुआ है ना, और इस एंड से जुड़ा होने की वजह से ये यहाँ से जो स्पर्म बनते हैं इसमें, वो इसमें चला आता है। और जब यहाँ पर हम लोग कॉपुलेटरी पॉड की बात करें तो ये जो कॉपुलेटरी पॉड जो होता है ऐसे गोल गोल उभार जैसा नजर आता है, और वो ब्रीडिंग सीजन में नजर आता है। जब ब्रीडिंग सीजन होगा, ब्रीडिंग सीजन डैट मीन्स कि एक्चुअली बरसात का समय कर लो, बरसात के समय में ये टर 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 करते हैं ना, एक्चुअली वो टर टर की आवाज़ होती है ना, वो अपने फीमेल्स को बताने के लिए होते हैं कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, ठीक है, और फीमेल इसकी ओर अट्रैक्ट होकर के चली आए, वो इसलिए होता है। इतना क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर ये इसका टेस्टिस दिख रहा है, ठीक है, और टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म बनते हैं। ये इतना क्लियर है? और कुछ पूछना है किसी को? चैम्बर कहाँ है? 3 चैम्बर्स वो हार्ट में होते हैं। जब हम लोग हार्ट कितना अगर हम उसको डिसेक्ट करेंगे, हार्ट को डिसेक्ट करेंगे ना, तब उसमें दिखेगा, ठीक ना। देखो ऐसे तुम देख सकते हो, देखो इसमें हम थोड़ा सा इसको और देखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा जूम करो, इसको जूम करके हम लोग देखते हैं। देखो इसमें हम लोग तीनों चैम्बर्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो एक चैम्बर यहाँ पर,
देखो घर है ना, एक एक ये एक black एक वाला। ये और एक ये। हाँ। ऊपर वाला दोनों जो है वो दोनों ऑर्किल है, ठीक है, अलिंद बोलते हैं। और नीचे वाला जो है नील है। वेंट्रिकल, नील है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 चैम्बर होता है इसमें। तो 3 चैम्बर में देखो ये वाला और ये वाला दोनों ऑर्किल है, तो 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं क्लियरली। और नीचे वाला ये सिंगल है, इसलिए ये सिंगल चैम्बर है, ठीक है, वेंट्रिकल। ये वाला जो है ये वेंट्रिकल है। अच्छा, हार्ट किस टिश्यू का होता है, किस ऊतक का बना हुआ होता है? हृदय पेशी ऊतक, ठीक है, यानी कार्डियक मसल का। तो ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, दिख रहा है। चलो, और इसमें कुछ देखना है और कुछ पूछना है आप लोग को? पूछ सकते हो, सब तो जानिए। सब जान गए। हाँ, इसमें हम लोग मसल्स की बातें कर रहे थे ना, मसल टिश्यू की बातें कर रहे थे। देखो ये मसल टिश्यू है, इसका क्लियरली दिख रहा है, मसल दिख रहा है ना। ये उसने क्या इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको मांस। कुछ, हड्डी हाँ, इसके अंदर बीच में हड्डी मिलेगा। हड्डी दिखा देते हैं। ब्लेड से यस, लेग पीस छोटा करके। बहुत जगह खाया जाता है, स्पेशली जब आप सर कैसे खाया जाता होगा? वो सब नहीं, इसको खाया जाता है, ठीक है। सब भाला। हम्म? टेस्ट करो। देखो ये इसका बोन दिख रहा है, ठीक है, और बोन से जो टिश्यू कनेक्टेड होता है, ये इसका बोन है, दिख रहा है। और बोन से जो टिश्यू कनेक्टेड होता है उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल। मसल टिश्यू कनेक्टेड होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल। तो ये जो है ये इसका स्केलेटल मसल है, ठीक है। पिन निकालिए। अरे उसका पिन नहीं निकालना है बाबू, इसमें पिन फंसाना है। इसमें सर इसी को ना खाया जाता होगा? यस, इसी को खाया जाता है। जब आप जाइएगा ना असम के तरफ, तो असम नागालैंड के तरफ इसको खाया जाता है, ठीक ना। हमारे तरफ भी खाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हमारी तरफ हैं, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो मेढक पकड़ने के लिए आती हैं गाँव में, हाँ, जो भी हो, ठीक है, वो लोग क्या करती है, पकड़ के ले जाती है, और ले जा करके, और इसका ये जो मस्कुलर लेग है इसी को खाया जाता है, कढ़ाई में भूज के। फ्राई करके। सही बात है, क्लियर है। और कुछ इसमें जानना है आप लोग को? हाँ, अब इसको स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि इसके बोन को हम लोगों ने कट कर दिया। ये जो बोन था ना, ठीक है, ये कट कर दिया हम लोगों ने। अब इसमें ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये और इसका मुंह वाला पार्ट सर, हाँ, माउथ वाला पार्ट भी दिखाएंगे। ये क्लियर है। हार्ट तो इसका क्लियरली पंपिंग करता हुआ दिख रहा है। कितना मिनट तक करेगा? जब तक जिंदा है सांस लेगा। इसीलिए मैंने इसको बेहोश करा था, ताकि आप लोग आसानी से देख सको इसके हार्ट का पंपिंग, ठीक है। हार्ट का पंपिंग तो दिख रहा होगा क्लियरली। यस सर। 3 चैम्बर भी दिख रहे हैं इसमें, और हम लोग का हार्ट भी ऐसे ही पंप करता है। दिखाए का सर। हम लोगों में 4 गाने में होते रखते हैं, नहीं। वुमेन में 4 चैम्बर होते हैं। हाँ, ये वाला। अगर आप लोग को फोटो वगैरह खींचना हो तो खींच सकते हो फोटो। हम हो रखते बने हो जाते। तो पंपिंग कर रहा है ना, ठीक उसी तरह से ये भी पंपिंग कर रहा है। ये तेरा प्रैक्टिकल लोग होता है। या तो टूटल है। देखो इसके दांत दिखाते हैं। यहाँ टूटल है 3 पर। अब इसका नशा हट रहा है। इधर पर हम लोग एक बार अपने कॉलेज में कर रहे थे, तब तक फाड़ना शुरू कर दिया। देखो ये इसका बकल कैविटी है, ठीक है। बकल कैविटी देखो, इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉग जो होता है, ठीक है, फ्रॉग 3 तरह से रेस्पायर कर सकता है। पहला ये क्या होता है कि ये बकल कैविटी होता है, हवा को इसमें भर करके और वो उसको रोटेट करता है ऐसे हवा को। जब ऐसे रोटेट करेगा ना, तो घूमते हुए वो इसमें वो मतलब कि उसको इनहेल कर लेगा। दूसरा कि आप लोगों ने ये लंग्स वाला देखा ही, ठीक है। और तीसरा जो स्किन जो होता है ना, वो स्किन के थ्रू ये क्या करता है, रेस्पायर कर सकता है, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जब लैंड पर ये होता है, तो लैंड पर ये इससे रेस्पायर करता है, ठीक है।
लंग्स से, और जब ये और लैंड पर इससे लंग्स से रेस्पायर करता है, साथ ही साथ वोकल कैविटी से भी रेस्पायर करता है। लेकिन जब ये जो फ्रॉग्स होता है, जब मिट्टी के अंदर होता है, सॉइल के अंदर, तो वो क्या करता है कि वो अपना स्किन वाला सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है, वहाँ पर तो वो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि इनएक्टिव स्टेट में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको एक्टिविटी वगैरह नहीं करना है। हार्ट जो है, हार्ट धीरे धीरे काम करता रहेगा, ठीक है, ताकि वो ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहे, बहुत कम ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही में काम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है कि स्किन से कर लेता है। और वैसे भी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन तो है नहीं। देखो ये इसका टंग है। टंग की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसका टंग बड़ा लंबा सा होता है, ठीक है, और लंबा इसलिए होता है ताकि ये फूड को आसानी से क्या कर सके, कैप्चर कर सके, ऐसे अंदर तक, ऐसे ट्विस्ट दूर करके, तक, ठीक है। देखो ऐसे ये यहाँ देखो, हम लोग का जो टंग होता है, हम लोग का टंग एकदम अंदर तक, अंदर से जुड़ा हुआ होता है, और इसका जो टंग होता है ना, बस यहाँ पर, यहीं पर जुड़ा, जहाँ से माउथ स्टार्ट होता है ना, उसके जस्ट पीछे ही जुड़ा होता है, इसलिए जुड़ा होता है। और पीछे वाला जो लोब होता है ना, वो एकदम फ्री होता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट को क्या करे, आसानी से कैप्चर कर सके, ठीक है। ये हुआ। दांत देखना है इसका, अरे अब जीना पर सर हिल है। अच्छा दांत देखना है, बोलो जी। माउथ, ओपन योर माउथ। ओपन योर माउथ, ठीक है। हाँ लौकता है कितना नहीं थे। इसका दांत दोनों साइड में नहीं होता है, ऊपर सर है, एक साइड में होता है सर। होता है। देखो इस पे जब हम रगड़ रहे हैं ऐसे, तो कुछ खटखट बज रहा है ना, ऐसे हाँ सर। कुछ खटखट बज रहा है ना, वही उसके दांत में रगड़ रहा है, ठीक है। और इसके नीचे वाले में दांत नहीं होता, ऊपर वाले में होता है। और वो क्या करता है ना कि नीचे कैविटी होती है, और उसी में ले जाकर वो लॉक कर देता है, ठीक है। निचले जबड़े में दांत नहीं होता, क्या करेगा निचले जबड़े में दांत रख करके? गाय भैंस को ऊपर नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है ना कि नीचे वाला ऐसे कैविटी जैसा होता है, और उसी कैविटी में ले जा करके लॉक कर देता है, ठीक। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये आपका कंप्लीट हुआ। सबका मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया, कौन क्या करता है, कौन ऑर्गन कहाँ है, ठीक ना। एक बार हम लोग ये देखते हैं, इसके एयर जो लंग्स से, लंग्स के ऊपर हम लोग ब्लड वेसल को देखते हैं। देखो कैसे ब्लड वेसल इसमें है। देखो यहाँ से देखो, ये इसका ब्लड वेसल है यहाँ से, ठीक है। और आ करके देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ठीक है। और ये जो गोल गोल इसमें जो दिख रहा है ना, ये क्या मैंने बताया, एल्वियोलाई। ये वाला देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक ना, ये देखो, ये जो आ रही है वेसल, आ रही है ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल देखो यहाँ से हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। इसको कट करिए तो सर। किसको? एयर लंग्स को। क्या होगा, लंग्स को कट करेंगे तो बस वो सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा। खूब गाली दे रहा होगा ये हम लोग को। पोस्ट में थोड़ा जिंदा बा। देखो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, देखो ये डायरेक्टली यहाँ से लिंक्ड है, ठीक है। ये इसका लीवर वाला पार्ट हो गया, ये लीवर है, ठीक है, हाँ पूरा लीवर है। और ये यहाँ से है, ठीक ना, हार्ट। अगर हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से चीख दो। हाँ, क्यों? एयर निकल के क्योंकि सारा एयर बाहर, ठीक ना। अभी भी जिंदा है। हाँ तो इतना जल्दी क्यों मरेगा? देखिए बुलबुला निकल रहा है। ये जो बुलबुला है ये एयर का है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हुआ इसका लंग्स। इसमें तुम आप देख सकते हो, इसमें ये जो एयर कैविटी ये छोटा छोटा है ना, एल्वियोलाई ये वाला दिख रहा है। और इसके अंदर देखो पूरा ये जो एयर भरा हुआ है ना, यही एयर बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर वो एयर नहीं होता तो शायद ऐसे ये बुलबुले नहीं आते। क्लियर है? ये सब चलो
हॉट अभी भी पंपिंग कर रहा है क्योंकि अभी भी ये लाइव कंडीशन में है, ठीक है। देखो, और कुछ पूछना है आप लोग को? ये देख लेते हैं। ये फैट बॉडी है, फैट बॉडी है ताकि वो फैट को स्टोर कर सके, ठीक है। सर ये वाला राइट वाला कौन ये? स्टोमक। क्या रखा है? खाना क्या रखा है? हमारा देखना है, हाँ नहीं सो नहीं देखिए कि आज ये आया क्या? हाँ देखिए देखेंगे। देखेंगे नहीं और देखो ये इसका बैकबोन, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये बैकबोन। यहाँ पर आप इसके हड्डियों को काउंटिंग भी कर सकते हैं। देखो ये इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक सिंगल बोन है। एक है। और इसमें आप ये नर्वस सिस्टम अब हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है ना, ये जो मैं अभी लाइट की वजह से ये मैं पिन करके इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये है इसका क्या बोली, नर्वस सिस्टम से जो नसें निकलती हैं ना, नर्व्स जिसको हम लोग कहते हैं, तंत्रिका, ठीक है। ये तंत्रिका है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से ये निकल रहा है, ठीक ना। यही इसका मेन हड्डी है रेड रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ठीक है। और ये पैर में यहाँ से जो निकलता है ना, जो देखो यहाँ से ये निकल करके पूरे चारों तरफ फैली हुई है, ठीक ना। और इसकी एक जो सबसे बड़ी होती है, देखो ये जो यहाँ से जो निकल रही है ना, एक ये वाली नसें, यही है इसकी सिएटिक नर्व, ठीक है। ये सिएटिक नर्व है। और ये जो सिएटिक नर्व है ना, ये सीधे सीधे यहाँ से एंटर करके और ये सीधे लेग में जाएगी, पैर में यहाँ तक। वुमेन में भी ऐसा ही होता है। जब अगर ये यहाँ पर सिएटिका में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये जो सिएटिक नर्व है ये प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता, और प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता तो कमर से ले करके पूरे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिसको साइटिका होता है ना, उससे कभी मिलना पूछना, मैं वो लोग बताएंगे। क्लियर है? और कुछ सर पूछना है? इसको थोड़ी अच्छा इसको काटें, अच्छा। काउंटिंग मदन देखो यहाँ पर ये वाला जो है ये इसका डायफ्राम है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये डायफ्राम है। और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में, यहाँ पर ये डायफ्राम देख सकते हो, ये डायफ्राम। और ये जो हार्ट है ये ठीक डायफ्राम के ठीक ऊपर है। ये वाला डायफ्राम हो गया और इसके ठीक ऊपर हार्ट है, ठीक है। इसको हम यहाँ से निकालें कट करके, कर लेंगे। और पीछे का है सर, एक तो कौन ये पीछे नली ये है। इसका आगे का पार्ट है, ठीक है। और नली। ये इसका पीछे का पार्ट है, यही तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक ना। यहाँ से एक और कुछ जुड़ा कनेक्टेड था ना, एक यहाँ से, वो इसका पेंक्रियाज था, हल्का सा येलोविश कलर का, ये यहाँ पर उसका पेंक्रियाज था। अब चलो देखो, अब इसको हम लोग इसको बोले थे कट करने। देखो इसके ऊपर भी ये ब्लड वेसल्स हैं, ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये ब्लड वेसल, दिख रहा है क्लियर। बहुत स्ट्रांग होता है यार टिश्यू, पता नहीं लोग कैसे मर्डर कर देते हैं। न्यूज़ में आता है चाकू से मार दिया। चाकू भी तो नुकीला होता है। हाँ शार्प होता है, इसी वजह से। देखो
पहचान रहे हो इसको? वही इंसेक्ट है, खाया इसने। यहाँ पर ये डाइजेस्ट हो चुका है, लगभग डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक ना। और गोल गोल का है सर, वही है वाइट। ओके, वो घोड़ा वाला। हाँ पता है। राम जी का पिल्लू। हाँ, राम जी का, सीता जी का घोड़ा जो कहलाता है ना, हाँ, वही वही वाला है, उसी को खा गया है ये, ठीक ना। ये है ना लंबा सा, दिख गया। और इस तरह से हम लोग के बॉडी में ही ऐसे ही डाइजेस्ट होता है। फूड हम लोग खाते हैं तो यहाँ पर जा करके वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। इसका ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये वाला जो लेयर है, इसी लेयर में ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक ग्लैंड। और वो जो पेप्टिक ग्लैंड होते हैं ना, वो पेप्टिक ग्लैंड क्या करते हैं कि पेप्सिन सिक्रेट करते हैं, और इसी में एसिड भी सिक्रेट होता है। सुना है कौन सा एसिड? अमीनो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाँ HCl, और वो HCl क्या करता है, डाइजेस्ट कर, मतलब कि इसको एसिडिक बनाता है फूड को, ठीक है। और जो पेप्सिन होता है वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसका हॉट ले जाना है तो ले जा सकते हो। हाँ जिनको दिल की ज़रूरत होगी वो ले सकते हैं। अब पंप नहीं करेगा हम लोग के पास दिल है ना भाई, हमारा टूट गया, फिर से बनेगा। जोड़ रहे ये हुआ इसका हॉट, ठीक है। इसमें ये एक इधर वाला चैम्बर, एक ये वाला चैम्बर, और एक ये नीचे वाला चैम्बर। तो नीचे वाला चैम्बर, इसको जब टच करोगे तो पूरा एकदम मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि कार्डियक मसल का बना हुआ है, ठीक है। कार्डियक मसल बहुत स्ट्रांग होता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और कुछ नो। स्टॉप करो।